बहुत स्वागत है। आज हम पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। अगर ये पार्ट नंबर 5 आप देख रहे हो और इसके आगे वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी फिजिक्स इज लव चैनल में जाके आप लोग देखिए और उसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो आज हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कंजर्वेशन लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, कंजर्वेशन लॉ हम टोटल 4 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। इसमें important set of conservation laws is related to symmetries involving parity, charge, conjugation and time reverse। तो 4 टाइप्स के हम पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला वाला है पेरिटी, उसके बाद होगा चार्ज, उसके बाद है कॉन्जुगेशन, उसके बाद है टाइम रिवर्सल। सबसे पहले है कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी। पेरिटी का मीनिंग ये है कि सिर्फ प्लस माइनस साइन। ओके, मतलब कि अगर सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि कोई सिस्टम है, ठीक है, और उसमें वो वेव फंक्शन है, तो द पेरिटी ऑफ अ सिस्टम रिफर्स टू बिहेवियर ऑफ अ वेव फंक्शन साइन अंडर इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई हम ओरिजिन ले, ओरिजिन से 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई और जेड। ओके, तो एक्स वाई और जेड को अगर हम रिप्लेस कर दें -x -y -z से, तो उसकी अगर साइन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन किसकी साइन? वेव फंक्शन की साइन। अगर वेव फंक्शन की साइन चेंज हो रही है तो क्या होगा और चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट बार देखिए कि अगर एक्स वाई जेड की अगर हम साइन चेंज कर दें, ठीक है, -x -y -z, और वेव फंक्शन है वैसे का वैसा ही रहता है, मतलब कि प्लस का प्लस ही रहता है, तो इसको हम बोलेंगे इवन पेरिटी या तो फिर पॉजिटिव पेरिटी। ओके, और अगर हम एक्स वाई जेड है उसका साइन चेंज करें तो वेव फंक्शन में भी साइन चेंज हो जाती है, मतलब कि प्लस का माइनस हो गया, देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओड पेरिटी, ठीक है, या तो फिर नेगेटिव पेरिटी। इन जनरल अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ पी रख दें, पी मतलब कि पेरिटी का पी, तो पेरिटी +-1 प्लस कब होगा? जब होगा इवन पेरिटी, और माइनस कब होगा? जब होगा ओड पेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P = +1 और P = -1, ये कब होगा? P +1 मतलब कि पॉजिटिव और इवन पेरिटी के लिए, -1 होगा नेगेटिव और ओड पेरिटी के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पेरिटी के बारे में। पेरिटी में कुछ और भी है। इसमें और क्या है कि इवन पेरिटी कब होगा? जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और म्यू मेसॉन होगा तब इवन पेरिटी होगी, और पाई मेसॉन होगा तब ऑड पेरिटी होगी, ठीक है। ये जो पेरिटी है ये पूरे का पूरा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ इसमें क्वांटम कॉन्सेप्ट है, कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर हमें पेरिटी के बारे में पता लगाना है कि पेरिटी का कंजर्वेशन कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, तो ये पेरिटी कंजर्वेशन होगा स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में। ओके, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में। ये इंट्रैक्शन हमने पढ़ा है पहले, जिसमें हमने 4 टाइप्स के पढ़े थे: ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और वीक इंट्रैक्शन। ओके, तो उसमें से अगर स्ट्रॉन्ग और ईएम इंट्रैक्शन होगा तब हम पेरिटी कंजर्वेशन है ऐसा बोल सकते हैं। इसमें भी स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शन, ये 3 जो टाइप के इंट्रैक्शन है उसमें हम ग्रेविटेशन नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो 3 टाइप के इंट्रैक्शन है इसमें भी प्रॉपर है कि मतलब कि ये इंट्रैक्शन कब होगा, उसमें 3 अलग अलग स्पिन, आई और आइसोस्पिन, ठीक है, वो तीनों की वजह से उन तीनों को रख के हम ये इंट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं कब स्ट्रॉन्ग होगा, कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा और कब वीक होगा। तो ये हम आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला है चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। चार्ज कॉन्जुगेशन में क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल है उसको हम चेंज कर दें एंटी पार्टिकल से, ठीक है। मतलब कि अगर सपोज एक वर्ड है, हमारा रियल वर्ड है, तो रियल वर्ल्ड में अगर हम पार्टिकल की बात करें तो उसका एंटी वर्ड, मतलब कि एंटी वर्ड में एंटी पार्टिकल्स होंगे, तो कोई रियल वर्ड में से अगर हम एंटी वर्ड में जाए, मतलब कि पार्टिकल में से एंटी पार्टिकल में जाए, तो उसका चार्ज का कॉन्जुगेशन क्या होगा? सिमेट्री होगी। मतलब कि अगर चार्ज प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल ले ले, अगर हम इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन ले ले तो वो माइनस से +1 हो जाता है। लेकिन चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री में अगर हम रियल वर्ड से एंटी वर्ड में जाए
ठीक है। तो चार्ज का सिमेट्री रहता है, मतलब कि प्लस का प्लस ही होगा और माइनस का माइनस ही होगा, भले ही वो पार्टिकल में से एंटी पार्टिकल चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये जो चार्ज कॉन्जुगेशन हम कहाँ पे फाउंड कर सकते हैं, तो ये भी सेम EM इंट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में से। अभी वीक इंट्रैक्शन है वो इसमें कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला है टाइम रिवर्सल इंट्रैक्शन। टाइम रिवर्सल मतलब कि अगर हम टाइम में चेंज करें, ठीक है, वेव फंक्शन में अगर कुछ टाइम में चेंज कर रहे हैं, तो वो t से अगर -t कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर t से -t भी कर रहे हैं तो उसकी सिमेट्री बनी रहेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम टाइम में आगे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, मतलब अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं और बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके टाइम में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। ये जो टाइम कन्वर्ज्ड है वो सभी के सभी प्रोसेस में, मतलब कि स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शन, तीनों के तीनों में ये हम प्रोसेस को कंजर्वेशन हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही तरह के प्रोसेस में नहीं हो रहा है। वो कौन सी प्रोसेस है, केयोन डीके। किसमें होगा, पाई प्लस पाई माइनस। अगर केयोन का डीके पायोन में हो जाता है तो ये वाली अगर प्रोसेस आती है तो उसमें हम टाइम रिवर्सल का सिमेट्री नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तीसरा टाइप का सिमेट्री हो गया। फोर्थ टाइप का है कंबाइंड इन्वर्जन, CPT। अभी CPT क्या है, C मतलब के चार्ज, P मतलब के पेरिटी, T मतलब के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 टाइप्स के हम कंबाइन कर दें, यहाँ पे आगे हमने जो पेरिटी पढ़ा, ठीक है, सेकंड वाला चार्ज पढ़ा और थर्ड वाला टाइम पढ़ा, और अगर ये तीनों के तीनों को हम कंबाइन कर दें, CPT, ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनते हैं, कंबाइंड इन्वर्जन ऑफ CPT, ठीक है। तो 3 सिमेट्री ऑपरेशन चार्ज C, पेरिटी P और टाइम T है, वो कंबाइंड कंस्टिट्यूट इज नोन एज CPT। अकॉर्डिंग टू कंबाइंड कन्वर्जन ऑल टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस आर इनवेरिएंट। यहाँ पे सभी के सभी इंट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग, वीक और EM, ठीक है, तीनों के तीनों इंट्रैक्शन है वो इनवेरिएंट रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। सपोज अगर कोई भी प्रोसेस है, कोई भी ले लो, ठीक है, एवरी प्रोसेस में अगर हम एंटी मैटर में जाए, हमारे मैटर मतलब के मैटर में से एंटी मैटर मतलब कि हमारा जो वर्ड है, वर्ल्ड में से हम एंटी वर्ल्ड में जाए, तो मतलब कि एक मिरर इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पे हम कुछ सपोज कोई भी, अगर यहाँ पे बीच में मिरर है, ठीक है, तो मिरर है तो यहाँ पे सपोज मैं ऐसा K लिखती हूँ, ठीक है, सपोज ऐसा K है, तो मिरर में कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे उल्टा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा K बन जाएगा। तो अगर हम कोई भी प्रोसेस ले तो एवरी प्रोसेस में यहाँ पे अगर हम एंटी मैटर में जाए तो जो मिरर इमेज है वो काउंटर पार्ट टेक प्लेस इन रिवर्स, मतलब कि ये जो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये K का ऐसे उल्टा K हो गया, ठीक है, तो वैसे वहाँ पे भी ऐसे रिवर्स हो जाएगा। ये जो CPT है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो C और P मतलब कि चार्ज और पेरिटी का कंबाइन होगा, उसमें से बीटा डीके बनेगा, बीटा डीके निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज और पेरिटी का कन्वर्जन होगा, उसमें से बीटा डीके निकलेगा, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, आगे प्रोसेस में टाइम ऐड होगा, ठीक है। पहले C और P था, अभी एक टाइम भी ऐड हो गया और उसमें वापस से तीनों के तीनों कंबाइन होकर बीटा डीके करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो तीनों का कंबाइन होके जब करेंगे तब वापस से बीटा डीके निकलेगा, तब ये पूरी प्रोसेस जो है वो कहलाएंगी कंबाइंड इन्वर्जन ऑफ CPT, ठीक है। अब ये जो चारों के चारों प्रोसेस है, चारों के चारों इन्वर्जन है, ये सभी जो प्रोसेस है हमारी, कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस ले लो, ये प्रोसेस में बहुत ही काम आती है, ठीक है। और वो कैसे काम आती है ये एग्जांपल है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको इस पाँचों के पाँचों पार्ट में से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।